गाइस आप में से काफ़ी लोग जो यंग जनरेशन से उन्होंने पायरेसी के बारे में सुना होगा। जेन ज़ी शायद जो पेड ओटीटी प्लेटफॉर्म्स है जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह है, अमेज़न प्राइम, इन सब चीज़ों से यूज़ टू हो गए, तो शायद उनको नहीं पता पायरेसी क्या होता है। बट हम लोग मतलब जो हम लोग यंग थे, मतलब मैं भी जेन ज़ी हूँ, बट सीनियर जेन ज़ी हूँ बेसिकली। तो हम लोग वो टॉरेंट से डाउनलोड करते थे। यू टॉरेंट नाम का एक प्लेटफॉर्म था जहाँ से आप यू कैन डाउनलोड मूवीज़ एंड ऑल। इट वाज लाइक अ प्लेस फॉर पायरेसी की भाई कुछ भी मिल जाता था वहाँ पे फ्री में। जो चीज़ पेड है, अब लाइक कंप्यूटर गेम्स थी वो होती है, या टीवी शोज़ होते हैं या मूवीज़ होती है, सब फ्री में मिलता था। और मुझे याद है बहुत ही कम स्पीड होती थी। मतलब सुबह डाउनलोड शुरू करते थे, फिर स्कूल जाते थे, स्कूल से वापस आएंगे, फिर खेलेंगे कूदेंगे। उसके बाद जब रात को हम चेक करेंगे तब जाके वो उसका जो डाउनलोड है वो ख़त्म हो। उतना लंबा टाइम था क्योंकि स्पीड बहुत ही कम थी और एक्सपेंसिव भी था। मतलब बहुत ही एक्सपेंसिव था इंटरनेट। मतलब 1-2 GB का भी बहुत प्राइस था। तो हाँ, तो ये है पायरेसी। तो पायरेसी का मतलब बेसिकली यही होता है कि जो पेड चीज़ें ऑनलाइन है वो आपको फ्री में मिल जाती है। तो मतलब बेसिकली जो पायरेट्स होते हैं वो जैसे चोरी करते हैं। मतलब जो शिप्स होती है जिसमें कार्गो होता है उसको जो चोरी करते हैं, बेसिकली दिस इज़ द सेम थिंग कि जो पेड कंटेंट है उसको वो लोग फ्री में दे रहे हैं। तो मतलब हम लोग फ्री में उसको ले रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ पायरेसी। तो मतलब मैं तो जब छोटा था तब मेरे दिमाग में कम्युनिज़्म या एंटी कैपिटलिस्ट थॉट्स नहीं थे। तो तो मैं मतलब ऐसे ही मतलब कर रहा था कि यार फ्री में मिल रहा है, क्यों पैसा दो, घर बैठे बैठे फ्री में मिल रहा है। कुछ चीज़ें तो अवेलेबल भी नहीं थी इंडियन मार्केट्स में, सीधी यूएस से डाउनलोड करनी पड़ती थी। तो देख, ब्रेकिंग बैड शो था उस टाइम, फिर बहुत सारे शोज़ थे। गेम ऑफ थ्रोन्स भी शायद मैंने डाउनलोड करके ही देखा था। तो हाँ, तो ये है। और जैसे जैसे टाइम चेंज होता गया मेरा डाउनलोड करने का मतलब कंटेंट अलग अलग टाइप का होता गया। वैसे बेसिकली पहले मैं कंप्यूटर गेम्स डाउनलोड करता था, उसके बाद फिर एक टाइम आया जब मूवीज़ और टीवी शोज़ डाउनलोड करता था। और अब मतलब आई डोंट नो, अगर मैं वेबसाइट्स का नाम लूँगा तो मे भी शायद वीडियो को सेंसर कर दे लोग। बट अभी बुक्स और रिसर्च पेपर वगैरह काफ़ी एक्सेसिबल है फ्री में। तो मतलब आई ओव अ लॉट टू दिस पायरेसी। मैंने लाइफ में जो कुछ भी सीखा है या जो बुक्स पढ़ी है या जो रिसर्च पेपर यूज़ किया है, बहुत महंगे थे, बहुत महंगे। मतलब आई कैन इमेजिन कि 1 या 1.5 लाख जितना हो जाता अगर हमें सब चीज़ के लिए पे करते हैं इंक्लूडिंग बुक्स। तो बिकॉज मेरा थीसिस था गुजरात राइट्स पे, तो काफ़ी कुछ बुक्स लिखी गई थी उस पर। तो इट वॉज नॉट प्रैक्टिकल कि मैं सारी बुक्स खरीद सकूँ। तो आई डाउनलोड इट टू द पायरेटेड प्लेटफॉर्म्स एंड यूज्ड इट इन माई थीसिस। तो ये है पायरेसी। तो बेसिकली पायरेसी मेरे को क्यों मोरली राइट लगती है, मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। मैं मतलब जस्टिफाई नहीं कर रहा, ठीक है। मतलब कॉपीराइट होता है, लोग मेहनत से कंटेंट बनाते हैं और हम लोग मतलब ये हम लोग ऐसे ही फ्री में ले लेते हैं। और तो उनका उनका फाइनेंशियल लॉस होता ही होगा, आई एम प्रीटी श्योर, छोटा बट होता होगा। तो इसका रीज़न ये है कि जैसे नेटफ्लिक्स को देख लो, नेटफ्लिक्स के पास कंटेंट पड़ा है, ठीक है। दे हैव अ वीडियो, उनको सिर्फ वीडियो स्ट्रीम करना है आपके कंप्यूटर पे। अब उस चीज़ को मैं उन लोगों को पैसा कमाने के लिए वो बीच में पे वॉल डाल देते हैं। मतलब आप पे करोगे तभी ये वॉल से आपका मतलब वीडियो आपकी कंप्यूटर स्क्रीन तक पहुँचेगा। एक पे वॉल आ जाता है। तो ये जो पे वॉल है वो बेसिकली इसका इस्तेमाल करता है नेटफ्लिक्स पैसा कमाने के लिए। और तो ये एक मेरे हिसाब से मैं मानता हूँ कि एक काइंड ऑफ एक हाईजैकिंग है कि आप आर्ट जो होता है, जैसे टीवी शोज, मूवीज़, डॉक्यूमेंट्रीज़ या अच्छी मूवीज़ जो होती है, आर्ट का फॉर्म होता है। आप किसी तरह आर्ट को इनएक्सेसिबल बनाते हो। आप उसको आइसोलेट कर देते हो कि भाई अगर आपके पास पैसा होगा तभी आप ये आर्ट को एक्सेस कर पाओगे, अदरवाइज यू विल नॉट बी एबल टू। आपको मतलब पैसा भरना ही पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम, मैं पायरेसी की बात में करूँगा। तो इस तरह से वो कमा रहा है। मतलब उनको ऐसा नहीं है कि बार बार मूवीज़ बनानी है। एक ही मूवी है, अगर 1 लाख लोगों को देखनी है तो वो फ्री में भी दिखा सकते हैं। अब उसके अगर वो 500-600 रुपये लेंगे सबसे,
दैट डजंट मेक सेंस। मतलब फीफा वर्ल्ड कप में भी यही हुआ, मतलब काफ़ी लंबे टाइम तक डिस्कशन हो रहा था कि कौन ब्रॉडकास्ट करेगा इंडिया में। इवेंचुअली जी ने ले लिया, बट उसमें भी ये है, उनको सिर्फ स्ट्रीम करना है, और उसमें वो लोग इतना 800 रुपया लेके वो लोग मतलब इतना पैसा कमा रहे हैं फॉर नो रीज़न। मतलब आई फील कि एटलीस्ट इफ़ यू, मतलब तुमका प्रॉफिट का इंसेंटिव होता है, अंडरस्टैंड वी लिव इन अ कैपिटलिस्ट मार्केट, आपका प्रॉफिट का इंसेंटिव होता है, बट आप उतना भी एक्सपेंसिव मत रखो कि भाई हम लोग, मतलब जो आम लोग हैं उसको एक्सेस ही ना मिले, वो लोग फुटबॉल का मज़ा ही ना उठा पाए। तो ये सब बहुत प्रॉब्लमेटिक है। फिर बुक्स की तो आप समझ ही सकते हो, बुक्स तो मेरे हिसाब से जो भी बुक्स है, जो भी एजुकेशनल कंटेंट है, वो हमेशा फ्री होना चाहिए, हमेशा। रिसर्च पेपर से लेके किसी कोई भी बुक होती है जो आपको किंडल एडिशन मिलेगा या उसका हार्ड कॉपी मिलेगा, बहुत सारा, आपको लाइब्रेरी में घूमना पड़ेगा, लाइब्रेरी में बुक्स अवेलेबल है या नहीं, वो बुक किसी और कोई और ले गया है, तो बिकॉज बेसिक तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि अगर तुम मतलब पे करके सारा कंटेंट एक्सेस करना चाहते हो, तो 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 ये बहुत ही गलत चीज़ है। इसमें भी पे वॉल आ जाता है कि यू यू हैव अ बुक, यू हैव अ मटेरियल, यू कैन हेल्प अ स्टूडेंट, अ पुअर स्टूडेंट, यू कैन हेल्प हिम बाय गिविंग हिम दैट मटेरियल, बट आपको पैसा कमाना है तो आप विल बेसिकली क्रिएट अ पे वॉल कि बेटा तू गरीब है लेकिन पैसा दे, तब जाके हम तुझे बुक पढ़ने देंगे। तो ये जो कॉपीराइट ट्रेडमार्क की जो ये लोग कॉपीराइट ही बोलते हैं इसको, कॉपीराइट की जो जिसके हिसाब से ये लोग जो पैसा वसूल करते हैं, तो दैट इज़ वेरी रॉन्ग। और मेरे हिसाब से द रीज़न वाई आई डू पायरेसी एंड आई प्रमोट पायरेसी इज़ टू शो देम दैट यू नो वो लोग इतना भी नहीं कर सकते, इतना भी हमको आइसोलेट नहीं कर सकते ऑनलाइन कंटेंट से। मतलब हम लोग भी है कि हम, अगर हमको कोई कंटेंट का एक्सेस चाहिए तो हम लोग उसको ले सकते हैं किसी भी तरह। तो that is the message that I want to send to this publishers or OTTs or broadcasting platform, that हम लोग भी मतलब एक we have a way to help the poor people who can't afford this sort of things। तो हाँ यही है। और at least I'll suggest कि ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वो लोग एटलीस्ट अपना प्राइसिंग इतना डाउन रखे कि अपने प्रॉफिट, जो मॉनिटर इंटरेस्ट है प्रॉफिट से, उसका थोड़ा कम रख के, मार्जिन को थोड़ा कम रख के, थोड़ा एक दो फॉरेन ट्रिप कम लगा के एटलीस्ट दे कैन मेक इट एक्सेसिबल फॉर द पीपल। तो और जब तक एक्सेसिबल नहीं होगा तब तक आई थिंक मतलब वी शुड, आई मीन पायरेसी मेरे हिसाब से जस्टिफाइड है, बिकॉज यू आर टेकिंग सो मच मनी फॉर इट। तो ये है। और मतलब मार्क्सिज्म का तो मैसेज ही है कि एजुकेशन, हेल्थ केयर वगैरह फ्री होना चाहिए। तो मतलब यही चीज़ है। और मैं मतलब गवर्नमेंट का काम, बेसिकली इट्स अ गवर्नमेंट जॉब टू मेक थिंग्स एक्सेसिबल। आप इतना इन्वेस्ट करते हो, मतलब मिलिट्री डिफेंस के पीछे इतना इन्वेस्ट करते हो, इसके बुलेट ट्रेन के पीछे इतना इन्वेस्ट करते हो, तो कैन टू इन्वेस्ट इन अ प्लेटफॉर्म की जहाँ पे जो सारी बुक्स है, जो सारी की सारी फ्री में मिले, या रिसर्च पेपर सारे के सारे एक्सेसिबल हो। आप कर सकते हो, आप इस चीज़ को फंड कर सकते हो। एजुकेशन को एक्सेसिबल इंडिया में बनाने के लिए द गवर्नमेंट कैन स्टार्ट प्रोजेक्ट्स लाइक दिस, बट वो नहीं करती है। वो एकदम फालतू से कोई छोटे मोटे प्लेटफॉर्म, आई थिंक क्या नाम था उसका मैं भूल गया, गंगा, ज्ञान गंगा या कोश गंगा, ऐसा कुछ, आई डोंट नो। तो ऐसा ऐसे ही सब प्लेटफॉर्म थोड़े अच्छे बेहतर बना सकते हो, ताकि बच्चों को कंटेंट से एक्सेस मिले। और जो मूवीज़ है या कुछ स्पोर्ट्स का ब्रॉडकास्टिंग है, न्यूज़ है, न्यूज़ तो वैसे फ्री में आ जाता है एडवर्टाइजमेंट के साथ, बट जो बाकी जैसे फुटबॉल का मैच हो गया, क्रिकेट का मैच हो गया, तो अगर आई थिंक पुअर पीपल हैव राइट टू एक्सेस दिस कंटेंट without paying money. Yeah, that's the final line. Okay, thank you.